हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो सैनिक स्कूल रिजल्ट जारी हुई, न्यू मेरिट लिस्ट। अब भाई न्यू मेरिट लिस्ट आनी शुरू हो गई है। देखिए, पहले राउंड 1, 2, 3, 4 आए, फिर इसके बाद एक अनाउंसमेंट आया कि अब वेटिंग लिस्ट आनी होगी। तो फिर सैनिक स्कूल सोसाइटी ने क्लियर किया कि वेटिंग लिस्ट कब से आएगी। तो वेटिंग लिस्ट आई आपकी 10 जून से। 10 जून से वेटिंग लिस्ट आ गई। तो अब मैं वेरियस स्कूल्स की वेटिंग लिस्ट आपको दिखाता हूं, सो दैट वहां से बच्चे अपने आप को चेक कर पाएंगे कि भाई कौन से में उनके बच्चे का नाम है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वेटिंग में उनका नाम है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो मैं जिन स्कूल्स ने वेटिंग लिस्ट इशू करी है मैं उनको आपको दिखाता हूँ सारा कुछ। तब तक क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखो, आपका आपका मुख्य मंजिल, आपके जो मुख्य टारगेट है वो क्या है, सैनिक स्कूल में जाना। और यूट्यूब चैनल बने हैं, वेरियस अकेडमी के बने, हमारा भी एक चैनल है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाना या उसमें मदद करना। और उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा चैनल सबसे सक्रिय है। ये सबसे सक्रिय आपको मिलेगा, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करने के मामले में। चलिए तो देखते हैं भाई क्या आई। अगर मैं देखूं तो ये सैनिक स्कूल सोसाइटी की ये है, और इसमें अगर मैं देखूं तो ये वेरियस स्कूल्स हैं। ठीक है, ये वेरियस स्कूल्स है। तो जैसे मैं सैनिक स्कूल अमेठी पे क्लिक करता हूं तो देखो इन्होंने कहा, ये आ गया, देखो पब्लिकेशन न्यू मेरिट लिस्ट। ठीक है, ये आ गया पब्लिकेशन न्यू मेरिट लिस्ट फ्रॉम वेटिंग लिस्ट ऑफ क्लास 6 और 9। तो इन्होंने ये कर दी लिस्ट, इसको मैंने डाउनलोड किया। तो भाई यहाँ पे देखो ये लिस्ट आ गई, सैनिक स्कूल अमेठी, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ इन्होंने दे रखी है। क्लियर। तो यहाँ पे बॉयज़ की अगर बात करें, होम स्टेट से ये रोल नंबर है, एसटी कैटेगरी से ये है, ओबीसी ये है, होम स्टेट से ये हो गए, जनरल से अदर स्टेट से ये हो गए, क्लास 6 से गर्ल्स ये हो गई, 9 से बॉयज ये हो गए। ये पूरा हो गया भाई आपका सैनिक स्कूल अमेठी। अब मैं और सैनिक स्कूल आपको दिखाता हूँ। तो आपको अपना रोल नंबर यहाँ से चेक करना है। 9th के लिए ये बच्चा है, और ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। क्लियर। चलिए, ये सैनिक स्कूल आपका कौन सा है भाई, ये है आपका सैनिक स्कूल भुवनेश्वर। ये रहा, क्या आ रहा है, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आउट ऑफ वेटिंग लिस्ट। तो पहली है ये वेटिंग में से। अगर मैं इसको भी क्लिक करके खोलूंगा तो ये खुल जाएगी, पब्लिकेशन ऑफ वेटिंग लिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आ गया आपका अराउंड 4 के बाद जो आए थे, कैंडिडेट नेम दे रखा है भुवनेश्वर, ये सारा आ रखा है भाई। क्लियर। होम डिफेंस 214, क्लियर। ये है सारा जो अनरिजर्व में आपका 212 है, 200 है, ये सारी लिस्ट आ चुकी है। अगर मैं देखूं तो इन्होंने मार्क्स भी दिए हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि भाई कितनी लिस्ट चली गई। अगर मैं अभी भी देखूं अनरिजर्व कैटेगरी की, अभी भी 263, 274, आप विश्वास कर सकते हैं। तो आप ये मत समझिए कि अभी भी कम हो गई, अभी भी मेरिट की तो बनी हुई है भाई। सरकारी सैनिक स्कूल में मारा मार बहुत है, चाहे कितनी भी लिस्ट आ जाए, लेकिन ये वेटिंग भाई बनी रहनी है। ठीक है, अभी भी अनरिजर्व कैटेगरी में वेटिंग नीचे नहीं आई है। तो सैनिक स्कूल भुवनेश्वर मैंने दिखाया। ये सैनिक स्कूल मैंने कौन सा खोल लिया भाई, चित्तौड़गढ़ खोल लिया। तो चित्तौड़गढ़ में देखो, ये रहा लिस्ट ऑफ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट हॉस्पिटल में जाना है, मतलब ये 14 जून से पहले। तो ये आया है भाई आपका वेटिंग लिस्ट, ये आ गई, सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़, होम स्टेट ये सारा है। ठीक है, ये सारी लिस्ट है, होम स्टेट ये इन्होंने रोल नंबर डाल दिए। तो यहाँ से सारी चीज़ देख लो 14 जून तक। मतलब एक बात क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई। 10 जून को ये मेरिट लिस्ट आई, 10 जून को मेरिट लिस्ट आई, और इसमें लास्ट डेट क्या है, 14 जून को। सबको रेस्पेक्टिव जितने भी सैनिक स्कूल है, सब ने अपनी अपनी लिस्ट डाल दी है, वेबसाइट से आप देख रहे हैं। तो वहां से आपको जाके चेक कर लेना है, वहां से जाके चेक कर लेना है। मेल भी इन्होंने दे दी, पेरेंट्स को फोन भी कर दिया, पेरेंट्स को फोन भी कर दिया। तो फिर ऐसे में मुझे वही लगता है कि अब ऐसे में सबके पेरेंट्स के फ़ोन आ गए। 14 जून है। तो चलिए, कंग्रेचुलेशन जिनका सिलेक्शन हो गया वेटिंग लिस्ट में। वेटिंग लिस्ट आ रही है, अभी वेटिंग लिस्ट और भी आएंगी, मैं बताऊं आपको। अभी ये वेटिंग लिस्ट, ये सिलसिला शुरू हुआ है, अभी वेटिंग लिस्ट काफ़ी आने वाली है। चलिए, तो हम सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। अगर मैं सैनिक स्कूल इम्फाल की बात करूँ तो यहाँ से भी वेटिंग लिस्ट आई होगी ज़रूर। क्लियर। अगर इन्होंने वैकेंसी बची होगी, स्टडी मटीरियल वगैरह दे रहे हैं तो देखो, जैसे मैंने बताया था भाई, स्कॉलरशिप हर देता। देखो यहाँ पे भी स्कॉलरशिप आप देख रहे हैं, ये रही स्कॉलरशिप। तो कोई दिक्कत नहीं है, सब एग्जाम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। तो ये पहले राउंड की थी, अब तो ये तो पुरानी है। तो लगभग जिसने वेटिंग दी थी, हो सकता है इसमें वेटिंग ना हो, तो सब ने एक प्रकार से मैं कहूँगा तो डाल दी है भाई, सबकी आ चुकी है। अगर मैं बात करूँ सैनिक स्कूल झांसी ने भी डाल दी होगी, सैनिक स्कूल झांसी ने भी उम्मीद करता हूँ डाल दी होगी। तो वहाँ से जिसका सिलेक्शन हो गया, कंग्रेचुलेशन। तो कुल मिला के आप मोटे तौर पे कहें
मोटे तौर पे कहें तो 10 जून को से लेके 14 जून लास्ट है। सब पेरेंट्स अपने बच्चे देख ले भाई उनका नाम उसमें है कि नहीं, क्लियर, उनका नाम उसमें होना चाहिए लिस्ट में। और ये फ़ोन करके भी आपको बता रहे हैं। मेरिट लिस्ट ये रहा, ये तो पहली बार की है, इन्होंने बहुत आई थी पहली बार। तो ये रहा मेरिट लिस्ट, क्लियर, ये रहा, ये वेटिंग का है। देखो यहाँ पे भी आ गई, क्लियर, मेरिट लिस्ट। ये रही मेरिट लिस्ट, ये निकल गया पूरा का पूरा। टोटल सीट 1 है, टोटल सीट 1 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक सीट है, ज़्यादा नहीं, 2 सीट थी, यहाँ पे 1 सीट थी, तो इन्होंने 2 बुला लिए। पूरा इन्होंने 1-2 सीट जो भरी थी अब इसने फुल बनने के लिए भेज दिया, क्लियर। चलिए, तो भाई अब मुझे लगता है पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब 10 जून इनकी लास्ट डेट, मतलब 10 जून से है, 14 जून तक जाना है। सभी पेरेंट्स अपने रोल नंबर वगैरह चेक कर लो, सबके पास कॉल आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स।